शुभ मध्याह्न। जय जिनेन्द्र। अभिषेक पाठ का अर्थ समझ रहे हैं। कल की क्लास में अभिषेक करने के बाद जो श्लोक आता है, पानी है चंदन सदक्षत पुष्प पुंज, इस श्लोक का अर्थ समझा था। इसके बाद हम पुष्प क्षिपण करते हैं, तो पुष्प क्षिपण करने वाला हम आज श्लोक पढ़ेंगे। आइए देखते हैं, प्रत्येक शब्द का अर्थ देखेंगे, उच्चारण, संधि विच्छेद, भावार्थ, इन सब बातों के बारे में चर्चा करेंगे। आप यदि नए बने हुए हैं तो चैनल के साथ आप निरंतर बने रहिए। और क्लास देखने के लिए आए हैं तो मैं निवेदन करूंगा, अंत तक देखिए, बीच में पॉज नहीं कीजिए, बीच में देखकर आधी देखकर कहीं जाइए। पूरी क्लास देखेंगे तो आपको पूरा पूरा समझ में आएगा, आधा देखेंगे तो उसमें कोई आता उसको क्लियर नहीं हो पाएगी। और अंत में यदि आपको पसंद आती है, समझ में आती है क्लास, तो आप लाइक करके और 5 लोगों तक कम से कम शेयर जरूर कीजिए। अन्य लोगों तक इसका अर्थ भी पता चले, इसलिए आपको शेयर जरूर करना है। देखिए शब्दों को कैसे पढ़ेंगे, हम उच्चारण करके बताते हैं। हे तीर्थ पा निज यशो धवली कृतासः सिद्धौश्च धाश्च भव दुःख महागदानाम् सद्भव हृत जनित पंक कबंध कल्पः यूयं जिनाः सतत शांतिकरा भवन्तु। अब पूरे श्लोक को हम पढ़ेंगे। हे तीर्थ पानिज यशो धवली कृतासः सिद्धाश्च भवे दुःख महागदानाम् सद्भावहृच्चरिते पंककबन्ध कल्पः यूयं जिनः सतत शांतिकरा भवन्तु। कौन कौन से स्थान पे आपको ध्यान से पढ़ना है, तो देखिए पहले तो इसको हे पढ़ेंगे, ये नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद सिद्धौश धाश्च, यहाँ पर इस प्रकार से उच्चारण करना। और ये हृज हृज है, ये सब री की रे पे, इसलिए ऐसे आपको हृज पढ़ना है। और यूयम, इसको आपको यूयम पढ़ेंगे। पुनः से पढ़ के बताते हैं। हे तीर्थ पानिज यशो धवली कृतासः सिद्धौष धाश्च भवे दुःख महागदानाम्, गदानम नहीं गदानाम, सद्भाव हृज्जनित पंककबन्ध कल्पः यूयं जिनः सतत शांति करा भवन्तु। ये पूरा उसका प्रोनाउंसिएशन ये शुद्ध होगा। आइए आगे पढ़ते हैं। ये जो संधि विच्छेद है उसके बारे में चर्चा करते हैं। निज यशो, यहाँ पर ऐसा शब्द हो जाएगा। यशो हो गया किस कारण से? विसर्ग संधि के कारण। कैसे संधि समझ में आएगी, चैनल में जाके देखेंगे, हमने संधियां पढ़ाई है, वहां पर बारीकी से समझ सकते हैं। कृत आशा, ये संधि विच्छेद हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, दीर्घ संधि हो जाती है। आ और आ को मिलने के बाद बड़ा आ मिल जाता है, दीर्घ संधि। सिद्धौष धाश्च, तो सिद्ध और श्रद्धा च, यहाँ पर क्या हो जाएगा, विसर्ग। यहाँ पर क्या, शा का विसर्ग हो गया है, ठीक है। तो विसर्ग संधि यहाँ पर आप करेंगे, विसर्ग होगा। और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, शा का शा होगा, दंत सा होगा। उसके बाद स्टोष्टुनाष्टुष, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सा हो जाएगा। जो हमारा मूर्धन्य सा है वह हो जाएगा, तालव्य सा होगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर तालव्य सा हो जाएगा, ये ध्यान आपको देना है। और सद्भ्रव, तो सत हो जाएगा, सत होगा शब्द, सत के कारण यहाँ पर सद हो गया। किस सूत्र से, झलाम जो सूत्र से अंतिम झल रहता है तो उसका जस हो जाता है, तो सत का दा हो जाएगा। इत्ता का दा हो गया, लेकिन वैसे मूल क्या था, सत था। ये हम आपको बहुत बारीकी से यहाँ पर संधि बताने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए एक ही शब्द का अर्थ देखते हैं। हे मल्ला, हे तीनों लोगों के तीर्थ अपा, तीर्थ निकलेगा और पा निकलेगा, तीर्थ पा शब्द निकलेगा। तीर्थ मतलब धर्म, तीर्थ के, पा मतलब रक्षक। हे जैन भगवान तीनों लोगों के धर्म तीर्थ के जो रक्षक हैं। और क्या किया है, निज यशा, निज मतलब अपने, यश मतलब यश से, धवली मतलब शुक्ल पवित्र, कृत मतलब कर दिया है, आशा मतलब दिशाओं को। हम आपको एक ही शब्द का भी अर्थ बता रहे हैं। पेन कॉपी में लिखिए, पेन कॉपी पहले अपने पास रखिए और उस पर एक एक शब्द का अर्थ जरूर लिखिए।
सिद्ध मतलब जो सिद्ध कर दिया है, सिद्ध है। औषध मतलब औषधि, सिद्ध औषधि रूप है। चा मतलब और, भाव दुख संसार रूपी दुख के, महागदाना मतलब रोग को, गदाना मतलब क्या है, रोगों को। तो संसार रूपी जो दुख है उस दुख के महान रोग को। सद मतलब सत, जो समीचीन है, ऐसे भव्य मतलब भव्यों के लिए। हृदय जनित मन में उत्पन्न, हृदय मतलब मन में जो उत्पन्न हुआ है, ऐसे पंख मतलब पंख को, कीचड़ को, पाप रूपी कीचड़ के लिए। कबंध मतलब जल के, कल्पा मतलब समान है। यूएम मतलब आप, ये यूएम क्यों लगाया, वैसे तो तुम युवाम यूएम होना चाहिए, तुम आना चाहिए यहाँ पर, लेकिन जैन भगवान इतने बड़े जो सम्मानीय जो लोग रहते हैं, पूजनीय लोग रहते हैं, उनके लिए बहुवचन का उपयोग करते हैं। तो यो मतलब तुम, हे जैन भगवान आप, जिन्हा मतलब जिनेन्द्र, सतत मतलब हमेशा, शांति कर्म और शांति को करने वाले, भवंतु मतलब हो जाए। इस प्रकार से के शब्द का अर्थ हुआ। अब पूरे समग्र रूप से देख लीजिए, जो शब्द कठिन रहते हैं उनका मैंने अर्थ वहां पर लिखा हुआ, कुछ शब्दों का अर्थ लिखा है, वहां पर भी आप देख सकते हैं। लेकिन मेहनत आपको भी करनी है, पेन कॉपी लेके रखेंगे, एक शब्द का अर्थ लिखेंगे, तभी आप सीख पाएंगे। ऐसे तो एक दो बार देखेंगे तो हो जाएगा। और हाँ, आप लोग शेयर नहीं करते भाई, कम से कम 5 लोगों तक तो भेजो। आपको अर्थ समझ में आ रही है तो ठीक है, लेकिन जो अन्य लोग है उसे करने वाले हैं, उनको अर्थ भी तो पता चले, उनके भाव शुद्ध भी तो होंगे, तो वो आपके निमित्त से यदि होंगे, आप उनको भेजेंगे तो आपके निमित्त से होंगे, 6% रुपये आपको भी रहेगा। तो आपको लॉस नहीं होने वाला, आपको उसका फायदा ही है। अन्य लोगों से शेयर करेंगे तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। एक ही शब्द का अर्थ ऐसे होगा, पूरे श्लोक का अर्थ देखते हैं। जैन भगवान के लिए कह रहे हैं, पुष्प चढ़ाने के पहले निवेदन करना है कि हे तीर्थ, हे मतलब हे जैन भगवान, हे मतलब तीनों लोगों के नाथ, संबोधन कर रहे, तीनों लोगों के नाथ आप तीर्थ मतलब धर्म तीर्थ को, तीर्थ मतलब धर्म तीर्थ के पा मतलब रक्षक हैं। हे जैन भगवान आप धर्म तीर्थ के रक्षक हैं, आपने धर्म तीर्थ की रक्षा की है, और आपने निज यश मतलब अपने यश के धवलीकृत आशा, अपने यश के द्वारा, निज यश मतलब अपने यश के द्वारा, धवलीकृत मतलब धवल कर दिया, शुद्ध कर दिया, आशा मतलब जो दिशा है उन दिशाओं को। तो हे जैन भगवान आपने अपने यश के द्वारा सभी जो दिशा है उन दिशाओं को धवलीकृत मतलब शुद्ध कर दिया है, पवित्र कर दिया है, शुक्ल कर दिया है। आप धर्म तीर्थ के रक्षक, और आपने अपने यश के द्वारा, स्वयं के यश के द्वारा सभी दिशाओं की जो दिशा है, आशा मतलब बहुवचन शब्द लगाया, तो जितनी भी दिशा है उन दिशाओं को क्या कर दिया है, धवलीकृता, धवल कर दिया है, शुद्ध कर दिया है। और सिद्ध औषधि, हे जैन भगवान आपने अपने सिद्ध औषधि के द्वारा, आप जैसे सिद्ध औषधि से क्या होता है, आप ऐसे लगा यहाँ पर सिद्ध औषधि मतलब आप सिद्ध औषधि हैं। कैसे हैं आप सिद्ध औषधि हैं। उस औषधि से होता क्या है, भाव दुख मतलब संसार रूपी जो दुख है, संसार का जो दुख है, ऐसे महान दुख रूपी रोग को आप क्या करने वाले हैं, सिद्ध औषधि मतलब सिद्ध औषधि रूप है। संसार रूपी जो महान हमारा रोग है, गदाना मतलब रोगों को, संसार रूपी जो दुख रूपी, संसार रूपी जो दुख है, उस दुख रूपी रोगों के लिए आप क्या है, सिद्ध औषधि मतलब अशुभ औषधि है। आप ऐसी औषधि है जिस औषधि के द्वारा संसार रूपी जो संसार का दुख लगा है, जो रोग लगा हुआ है, रोग रूपी जितने भी रोग हैं सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। तो आप कैसे हैं, सिद्ध औषधि मतलब आप पुनः सिद्ध ही हो चुके हैं, अचूक औषधि, ऐसी औषधि है कि कोई भी रोग आ जाए संसार का, चाहे संसार का रोग हो अथवा संसार का दुख रूपी रोग हो, किसी प्रकार का रोग आ जाए आपके लिए, आपके द्वारा क्या होता है, वह सिद्ध हो जाता, मतलब अब सिद्ध औषधि है, वह रोग दूर हो जाता है। एक बार और देखिए, हे जैन भगवान आप संसार रूपी दुख के, संसार दुखों के महान रोगों के लिए, महागदाना मतलब रोगों को, तो संसार के दुख रूपी महान रोगों के लिए आप सिद्ध औषधि है, सिद्ध औषधि। ऐसा यदि रोग हो जाता है तो आपके जो औषधि है, आप रूपी जो औषधि है, वह सब कुछ कर देती है। ऐसा क्यों कह रहे, क्योंकि जैन भगवान का जब निमित्त मिलता है, तो जो सम्यक की प्राप्ति होती है, सम्यक की प्राप्ति होती तो क्या होता है, जो हमारा कितना बड़ा संसार था वह क्या बचता है, आर्ध पुद्गल परावर्तन मात्र बचता है। अनंत जो संसार था वह मात्र आर्ध पुद्गल परावर्तन बचता है। ये सिद्धांत जैन दर्शन का। कोई भी मिथ्या दृष्टि जीव जो है, जिसको कभी सम्यक्त की प्राप्ति नहीं हुई है, जब वह जीव सम्यक्त को प्राप्त करता है तो उसका जो मिथ्यात्व अवस्था में अनंत संसार था, जितना भी अनंत संसार था, वह अनंत संसार आर्ध पुद्गल परावर्तन रूप हो जाता है।
किससे होता है? सम्यक्त के द्वारा। सम्यक्त कैसे होता है? जैन भगवान आपके निमित्त के द्वारा, आप जब दिख जाते तो आपके निमित्त से वह सम्यक्त को जी प्राप्त कर लेता, असंख्यात संसार को, जो अनंत संसार था उस संसार को अधः उधः परिवर्तन कर देता है। मतलब ये हुआ समुद्र रूपी जो संसार उसका था, अनंत संसार जो था उसको मतलब चुल्लू भर पानी जैसा कर देता है, इतना कम हो जाता है। किससे होता है? आप जैसी औषधि के द्वारा। तो संसार रूपी दुख के महान रोगों को लिए आप क्या है? अचूक औषधि है। और सद्भव मतलब जो अच्छे भाव हैं, जो भव्य जीव है, उन भव्य जीवों के हृदय जनित मतलब मन में जो उत्पन्न हुए हैं, क्या? पंक मतलब जो कीचड़, जो अच्छे भव्य हैं उन भव्यों के लिए, सद्भव्यों के मन में जो उत्पन्न हुआ है ऐसे कीचड़ को, कौन सा कीचड़? पाप रूपी कीचड़ के लिए आप क्या है? कबंध कल्पा, जल के कल्पा मतलब समान है। जो संसार में जो भव्य जीव है उन भव्यों के मन में जो उत्पन्न कल्प है, कल्प मतलब हुआ पंक शब्द दिया, पंक रूपी जो कीचड़ है, पंक रूपी जो कीचड़ है, पाप रूपी कीचड़ है, उस कीचड़ को धोने के लिए जैन भगवान आप कैसे हैं? जल के समकल्प मतलब समान है। सद्भव्यों के मन में उत्पन्न हुआ जो पाप रूपी कीचड़ है, उस कीचड़ को धोने के लिए आप जल के समान हैं। और हे जैन भगवान, आप ऐसे प्रकार से सभी प्रकार की सिद्धियों को रखने वाले आप जैन भगवान तीनों लोगों के नाथ हैं। और आप ही क्या करें? यूयम जिना, हे जैन भगवान आप ही सतत मतलब हमेशा के लिए शांति करा भवंतु, आप कैसे हो जाए? शांति को कहने वाले भवंतु मतलब हो जाए। हे जैन भगवान, ऐसी विशेषताओं को लेने वाले हे जैन भगवान, आप जिनेन्द्र भगवान हमेशा के लिए शांति करा भवंतु, शांति को कहने वाले हों। इस संसार में जितने भी जीव हैं उन सभी जीवों के लिए हे जैन भगवान आप हमेशा के लिए शांति करा भवंतु, शांति के लिए कहने वाले हों। सद्वत मतलब होता है हमेशा के लिए, ऑलवेज, एवरी टाइम के लिए, एक टाइम के लिए नहीं, हमेशा के लिए आप शांति को कहने वाले हों। ऐसा इस श्लोक में है, उन्होंने भाव भाई इस प्रकार से श्लोक का अर्थ हो जाएगा। एक बार और हम देख लेते हैं इस श्लोक में क्या कह रहे हैं। हे तीनों लोगों के नाथ, आप धर्म तीर्थ के रक्षक हैं। आपने अपने निज यश के द्वारा सभी दिशाओं के धवलीकृता सा मतलब धवली कर दिया है। आपने अपने यश के द्वारा सबको धवल कर दिया है। आप धर्म तीर्थ के रक्षक हैं और संसार रूपी दुख को, संसार दुख के महान रोग को क्या करने के लिए? दूर करने के लिए, रहित करने के लिए आप क्या है? सिद्ध औषधि मतलब सिद्ध औषधि। जिस व्यक्ति को आप रूपी जो औषधि मिल जाती है उसका संसार चुल्लू सा बचता, अर्धपुत्र बचता, बहुत कम सा बचता है। और सद्भव्यों के मन में उत्पन्न जो पंख है, जो कीचड़ है, कीचड़ का मतलब जो पाप रूपी कीचड़ है, जो सद्भव्यों के मन में उत्पन्न हुआ जो पाप रूपी कीचड़ है, उस पाप रूपी कीचड़ को धोने के लिए हे जैन भगवान आप कबंध कल्पा, जल के समान है। जितना भी पाप आता है, जितना पाप के भाव होते हैं, जो जैन भगवान का दर्शन करते हैं तो सब भाव वहां पर नष्ट हो जाते हैं। तो आप उस कीचड़ को धोने के लिए क्या है? जल के समान है। और हे जैन भगवान, ऐसी विशेषता को लेने वाले आप तो क्या हो जाए? आप हमेशा के लिए जैन भगवान सतत हमेशा के लिए शांति को कहने वाले हो। आप तो शांति को कहने वाले हो जाए, बस ऐसी भावना यहाँ पर इस श्लोक में भाई गए। इस श्लोक को पढ़ने के बाद हम पुष्प लेते और पुष्पांजलि चढ़ाते, पुष्प को हम छिपड़ कर दिया करते थे। ऐसे इस श्लोक का अर्थ होता है आप धर्म तीर्थ के रक्षक हैं। आपने अपने निज यश के द्वारा इस संसार के लिए जितनी भी दिशाओं के लिए धवल कर दिए, शुक्ल कर दिए, पवित्र कर दिए, दिशाएं भी पवित्र हो जाती है, यहाँ पर कह रहे हैं। और जो संसार का दुख है, उस दुख रूपी संसार के दुख के रूपी महान रोगों को, संसार दुख रूपी महान रोग को क्या करने में? सिद्ध औषधि, दूर करने में आप कैसे? सिद्ध औषधि। आप जैसी औषधि मिल गई तो वह काम हो गया, हर रोग आपका निवारण हो गया। संसार का जो रोग है, संसार का जो भव रूपी रोग है, उस रोग का भी निवारण हो जाता है। और सद्भव्यों के लिए उनके मन में जो पाप रूपी पंख है, कीचड़ है, उस पंख को धोने के लिए आप कैसे हैं? जल के समान है। ऐसे विशेषताओं को लेने वाला जैन भगवान आप तो क्या हो जाए? हमेशा के लिए शांति को करने वाले हो। इस प्रकार से श्लोक का अर्थ है। कठिन शब्दों का जो अर्थ उसको हम यहाँ पर देखते हैं। आइए, पंख मतलब होता है कीचड़, पंकज होता है एक शब्द, तो कीचड़ में जो उत्पन्न हुआ ऐसे कमल को बोलते हैं। लेकिन पंख का मतलब होता है कीचड़, सतत मतलब हमेशा, ऑलवेज, एवरी टाइम, यूयम मतलब आप, हे जैन भगवान। हमने आपको बताया ये बहुवचन बनेगा, लेकिन जो हमारे सम्मानीय पूजनीय लोग रहते हैं, बड़े बड़े जो लोग रहते हैं, उनके लिए बहुवचन का ही उपयोग करते हैं, ये नियम है।
पामल रक्षक हैं। धवरी मतलब पवित्र कर दिया है, शुक्र कर दिया है। गदाना मतलब रोगों के नाश करने के लिए आप कैसे हैं, औषधि के समान। इस प्रकार से श्लोक का अर्थ हो गया है। अच्छे से हमने आपको पढ़ाने का प्रयास किया है। आपसे निवेदन पुनः करूंगा, मैं देखता हूँ बहुत ही कम लोग लाइक कर देते, तो आप लोगों को निवेदन नहीं करूंगा, जो भी लोग यहाँ पर देख रहे हैं बस सभी लोग लाइक करके जरूर जाइए और कम से कम 2, 3, 4, 5 ग्रुपों में शेयर कीजिए। और हाँ, जो बात समझ में नहीं आती उसको पूछिए, समझ में आती है तो बताइए, तो कमेंट करके हमें बात समझ में आ गई। कमेंट बॉक्स इसलिए दिया जाता है, तो कम से कम 1 सेकंड का टाइम निकाल के अच्छा लगा, आज समझ में आए, ऐसा आप कहकर हमारे लिए कमेंट करके सूचित कर सकते हैं। ठीक है, अगली क्लास में और श्लोकों के साथ जो यहाँ पर बच्चे हैं गंदों तकाली लगाने के, उनके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नए बने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, जय श्री राम।